अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हम मास नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि मास नंबर क्या है। मास नंबर क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द सम ऑफ नंबर द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन present in the nucleus of an atom is called is mass number। यानी सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं किसी एलिमेंट के एटम में, तो उसको हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। हम इंशाल्लाह इंटरेस्टिंगली हम कोशिश करेंगे कि आप समझ जाए या सीख जाए ये टॉपिक के बारे में। अच्छा, तो मास नंबर किस चीज़ से डिनोट होता है? मास नंबर डिनोट होता है बाय अ सिंबल या सुपरस्क्रिप्ट ए से हम इसको डिनोट करते हैं। मास नंबर को ए सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर नंबर। तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया है आपने ये कि यानी इसको न्यूक्लियर नंबर भी कहा जाता है। अच्छा, मास नंबर जो है पहले पढ़ लिया है हमने। सम ऑफ इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन न्यूक्लियस is called mass number. So here we know mass number is equal to a proton plus neutron. So number of neutron calculated. So number of neutrons, if we need number of neutron can be calculated here by number of neutron is equal to mass number और नेगेटिव साइन एटॉमिक नंबर। यानी ऊपर हमने देख लिया है कि मास नंबर से इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हम अगर न्यूट्रॉन सिर्फ वो सिर्फ जानना चाहिए या ये कैलकुलेट करना चाहिए, तो न्यूट्रॉन इधर ही रह जाएगा और ये प्रोटॉन जो है दूसरे साइड में चला जाएगा और ये मास नंबर से फिर माइनस हो जाएगा। अच्छा, तो मास नंबर हमने पहले भी कहा है सुपरस्क्रिप्ट ए इज रिप्रेजेंट मास नंबर। सुपरस्क्रिप्ट ए जो है मैंने पहले भी बताया है कि ये मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एंड पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सुपरस्क्रिप्ट जेड या ये सिंबल जो है सुपरस्क्रिप्ट ये साइन जो है ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं। मास नंबर इज डिफरेंट फॉर आइसोटोप ऑफ एलिमेंट। यानी ये एक पॉइंट हमारे पास ये भी है कि ये डिफरेंट होते हैं फॉर आइसोटोप ऑफ एलिमेंट। मतलब ये है कि आइसोटोप तो कहते भी हम इसी को है कि यानी उसका के सेम एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट मास नंबर है। सो ये भी हमारे पास एक पॉइंट आ गया है कि मास नंबर इज डिफरेंट फॉर आइसोटोप। मास नंबर इज रिटन आफ्टर द नेम ऑफ एलिमेंट आर टू द लेफ्ट ऑफ एलिमेंट C12। यानी मास को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि यानी उसके नाम के बाद हम उसको लिख सकते हैं या उसके नाम से पहले भी हम लिख सकते हैं। हम अब आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ हम आते हैं, यानी मास नंबर के एग्जाम्पल हम वो करते हैं। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया है, कार्बन का एग्जाम्पल हमने लिया है। इसका जो है ये एटॉमिक नंबर जो है ऑफ कार्बन इज इक्वल टू ये साइन जो है कार्बन का, ये एटॉमिक नंबर का साइन इज इक्वल टू 6। ये 6 का है कार्बन का एटॉमिक नंबर, हमें पता है कि वो 6 है। तो क्या हुआ, एटॉमिक नंबर जो है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 6 हुए कार्बन के उसमें एलिमेंट में। इसी तरह हमारे पास आए कार्बन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो पीछे आए हैं। सो मास नंबर जो है हमने कहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जितने अमाउंट है उसको हम मास नंबर कहते हैं, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियाई में जो होते हैं उसको हम मास नंबर कहते हैं। तो 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड हुए तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास मास नंबर जो आया है
वो 12 आया है। हम सिम्बॉलिकली हम इसको इस तरह जाहिर करते हैं, यानी सी जो है इसके सी एक साइड पर हमने एटॉमिक नंबर, दूसरे साइड पर यानी मास नंबर हमने जाहिर किया। ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ा बैक साइड पे आप C6 लिख सकते हैं और लेफ्ट साइड पर ऊपर तो को हम 12 भी ये जो है वो लिख सकते हैं। सो इफ़ वी वांट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर हमें न्यूट्रॉन की ज़रूरत हो तो हमें पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है इज इक्वल टू मास नंबर नेगेटिव साइन एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रॉन जो है हमारे पास आते हैं वो जो पिछले फार्मूले में हमने देखा था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हमने निकाला था कि यानी सम ऑफ मास नंबर से फिर वो निकाला जाए एटॉमिक नंबर, तो हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आते हैं। तो हमने वो किया है 12 जो है वो निकाला है मास नंबर से। हमने क्या किया है यहाँ पर हमने एटॉमिक नंबर जो निकाला है, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आए हैं। अच्छा, इधर यहाँ पर डायग्राम मैंने थोड़ा बहुत शो किया है ताकि आप इजीली समझ जाएं। यहाँ पर मैंने शो किया है कि यानी प्रोटॉन जो है कार्बन एटम के उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, और 6 वो होते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल वो है, तो इस वजह से कोई साइन मैंने नहीं बनाए यहाँ तक यहाँ पर इसकी। और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। अच्छा, ये आपको समझा रख देता कि आप इजीली समझ जाए। तो मास ऑफ उस पर एलिमेंट जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजन और मास जो है बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इस वजह से वो निगलेक्ट करते हैं हम। तो इसी वजह से हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मदद से हम मास वो करते हैं। ये दूसरा एग्जांपल है हमारे पास ऑक्सीजन का। उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास जो है वो लेते हैं हम। एटॉमिक नंबर जो है ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे पास इज इक्वल टू 8। हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इज इक्वल टू 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8। तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो इज इक्वल टू 8 है। सॉरी, ये न्यूट्रॉन हम लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन। अच्छा सॉरी, मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे पास आया है। ये मास नंबर जिसे हम डिनोट करते हैं साइन से, तो इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर नहीं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है हमारे पास आया है, वो मास नंबर हमारे पास आया है। तो यहाँ पर जो है ना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हम ऐड करते हैं, जो कि मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन को आप निगलेक्ट करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को वो लेते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड किया हमने यहाँ पर 8 और 8, तो ये हमारे पास आया है 16। तो इस तरह सिंबॉलिकली हमने रिप्रेजेंट किया है ऑक्सीजन को 8 यहाँ पर, और मास जो है वो ऊपर लिखा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम किस तरह निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम इस तरह निकाल सकते हैं कि यानी मास नंबर से ये हमने ये जो है मास नंबर है, तो इससे हम एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आता है क्या आता है, हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमारे पास इसी तरीके से आते हैं।